नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदख़ुलूहा हत्ता युज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़्का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार, हादी और रहबर हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने ज़ानी और ज़ना के हवाले से कुछ अहकामात दिए थे। फिर अल्लाह ताला ने हद क़ज़फ़ को बयान किया कि किसी पर जो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी क्या सज़ा होती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने लियान का मसला बयान फरमाया था कि जब मियाँ बीवी का एक दूसरे पे एतमाद ख़त्म हो जाए तो उसका क्या हल है। तो अब उसके बाद ये जो चंद आयात आ रही हैं, इनमें अल्लाह ताला ने मुआशरे को पाकीज़ा और साफ़ सुथरा रखने के लिए कुछ अहकामात बताए हैं कि तुमने मुआशरे में किस तरह रहना है, किस तरह एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना है, किस तरह किसी के घर जाना है और उसका क्या तरीक़ाकार है। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा, बस जब तुम किसी को मिलने के लिए उसके घर जाओ, अपने किसी अजीज़ को मिलने के लिए, अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए, अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, अपने किसी महल्लेदार को मिलने के लिए जब तुम उसके पास जाओ तो आपको वो घर में ना मिले तो फ़ला तदख़ुलूहा, फिर तुम उस घर में दाखिल ना हो। हत्ता युज़न लकुम, हत्ता कि आपको घर वाले खुद ही इजाज़त दे दें। इसका मतलब ये बनता है कि जिस आदमी को आप मिलने के लिए जाते हो, अगर वो घर में नहीं है तो आप, ये घर वालों पर मुनहसर है कि वो आपको बैठने का कहते हैं या वापसी का कहते हैं। अगर वो आपको के बैठने का इंतज़ाम करते हैं तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। अगर वो आपको वापसी का बोल दें कि आपका मतलूबा आदमी घर पे नहीं है तो आप वापस लौट सकते हैं। और जब आपको वापस जाना पड़े तो आपने इसको अपनी अना का या इज़्ज़त का मसला नहीं बनाना, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी में पाकीज़गी है। और जब आप वापस, आपको वापसी का कहा जाए, व इन कील लकुम, अगर वो आपको वहाँ अपने घर पे बैठाते हैं, इंतज़ार के लिए कहते हैं, तो ये और अच्छी बात है। अगर उनके पास जगह नहीं है या कोई घर में खुद मर्द नहीं है तो वो आपको वापसी का कहते हैं कि अभी वो घर नहीं है, आप थोड़ी देर ठहर के आ जाएं, तो आप वापस आ जाओ। और जब आप वापस आएँ तो इस मामले को अपनी अना का मसला नहीं बनाना कि उन्होंने मुझे वापस क्यों किया है। व इन कीला लकुम, और जब तुमसे कहा जाए इरजिऊ, कि तुम लौट जाओ, यानी तुम वापस चले जाओ, फरजिऊ, फिर तुम वापस चले आओ, फिर तुम लौट जाओ। और इसको अपनी इज़्ज़त का मसला नहीं बनाना है कि उन्होंने मुझे वापसी का क्यों कहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवा अज़्का लकुम, कि यही तुम्हारे लिए पाकीज़गी है, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, इसी में अल्लाह ताला की रज़ामंदी भी है। वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, और अल्लाह ताला उन तमाम कामों से वो जानता है जो तुम करते हो। तो इस तरह ये जो भी अल्लाह ताला के अहकाम होते हैं उनमें कुछ न कुछ ज़रूर
हिकमत होती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ में आ जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ में उस वक़्त तक नहीं आती। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, हमें ये देखना चाहिए कि इस मामले में अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं और हमें हर हालत में अल्लाह के अहकामात पर ही अमल करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी या अपनी सोच के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के वादे खूबसूरत अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।